स्टूडेंट, आज जो है हम प्रकाश का अपवर्तन चैप्टर लेकर के आए हैं। इसमें आज जानेंगे हम कि प्रकाश में अपवर्तन क्यों होता है। मतलब कि जैसे प्रकाश की किरण जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वो अपने पथ से मुड़ क्यों जाती है, ठीक है। और 90% स्टूडेंट इस क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते हैं कि प्रकाश में अपवर्तन की क्रिया क्यों होती है, ठीक है। तो आज जो है हम इस सभी क्वेश्चन को जो है एकदम आसान भाषाओं में आपको समझा देंगे, ठीक है। तो ऐसे देखिए कि हम पिछले क्लास में हम बता चुके थे कि जो है प्रकाश में अपवर्तन कैसे होता है कि जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो अपने पूर्व पथ से विचलित हो जाती है। जाना चाहिए था इसे, लेकिन ये जो है मुड़ गई। ये ऐसा क्यों हुआ? प्रकाश के चाल के कारण हुआ। तो आज से आपको याद रखना है कि प्रकाश में जो अपवर्तन होती है वो किसके कारण होती है? प्रकाश के चाल के कारण होती है, ठीक है। अब जो है क्योंकि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का चाल अलग अलग होता है। और आज का जो है अपना टॉपिक रहेगा कि लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। लेंस द्वारा जो है प्रतिबिंब कैसे बनते हैं तो उसका कुछ नियम है। जैसे 3 नियम है लेंस में प्रतिबिंब, लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम। आपको अगर 3 नियम याद हो जाएगी तो आप चुटकियों में जो है इस सभी 6 उत्तल लेंस में 6 और जो है अवतल लेंस में एक प्रतिबिंब कैसे बनता है हम उस सभी को जो है चुटकियों में समझ सकते हैं, ठीक है। तो पहला जो है नियम होता है कि जब प्रकाश की किरण क्या होती है, दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर दर्पण पर आपतित होती है तो वो क्या होती है? अपवर्तन के बाद वो फोकस से होकर जाती है। कहीं जाती है? फोकस से होकर के अपवर्तित होती है। तो ये आपको एकदम याद रखना है, एकदम ऐसे याद कर लीजिए कि एक बार में हम पूछे तो आपको जवाब देना होगा। क्या चीज? दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर आएगी तो कहां से जाएगी? फोकस से होकर जाएगी, ठीक है। अगर आप दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे नियम का, तो अगर हम ये कहें कि ये आपका जो है उत्तल लेंस है, अगर प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र होता है, मध्यबिंदु को प्रकाशीय केंद्र, यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण अगर प्रकाशीय केंद्र से होकर गुजर रही है तो बिना अपवर्तन के, मतलब बिना मुड़े हुए सीधा जो है क्या हो जाएगी? प्रकाश की किरण निकल जाएगी, ठीक है। सीधा निकल जाएगी, उसमें जो है मुड़ने की बात नहीं होती है, ठीक है। दूसरा हो गया, आप अगर तीसरे की बात करें, तीसरा जो नियम, तीसरे की अगर हम बात करें तो उसमें क्या होता है? जैसे ये आपका जो हो गया प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया आपका PF2 और इधर हो जाता है जैसे मिलता है इधर F1। तो क्या होता है कि जब प्रकाश की किरण लेंस के फोकस से होकर या दर्पण के फोकस से होकर के लेंस पर आपतित होती है तो अपवर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये 3 नियम ब्रह्मास्त्र है। अगर ये आप याद कर लिए तो आप जो है चुटकियों में प्रतिबिंब बनाने के लिए सीख जाइएगा। आप मेरे साथ जो है ये अभी देखिए 6 के 6 प्रतिबिंब किस तरह से जो है आसानी से बना देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, उत्तल लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब, ठीक है। इसमें जो है अब देखिएगा लेंस द्वारा या लेंस में बनने वाले प्रतिबिंब। अब देखिए पहला, जब वस्तु लेंस से अनंत दूरी पर हो, ठीक है। अनंत दूरी पर हम ले लेते हैं। तो देखिए पहला अगर जो हम इसका पिक्चर बनाए तो ऐसे ले लेते हैं, ये आपका हो गया उत्तल लेंस, ठीक है। यहाँ पर जो है हम ले लेते हैं ये प्रकाशीय केंद्र, इधर हो जाएगा F1, इधर ले लेते हैं 2F1, इधर हो गया X डैश और ये हो गया X और ये X डैश, इधर हो गया F2 और इधर हो गया 2F2। अनंत से आती हुई सभी प्रकाश की किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर लगती है, ठीक है। तो वो मान लीजिए अनंत पर है, अनंत से जब प्रकाश की किरण ऐसे आ रही दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर तो ये अपवर्तन के बाद कहां जाएगी? फोकस से जाएगी। अब फिर जो है दूसरा अगर हम बात करें यहाँ पर तो क्या हो जाएगा कि ऐसे प्रकाश की किरण इस पर आपतित हुई, ये भी अपवर्तन के बाद
ये फोकस से ही जाते हुए मिलेगी और हमको बिंदुवत वस्तु का जो है प्रतिबिंब प्राप्त होगा। तो देखिए प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक उल्टा बिंदु आकार का, बिंदु आकार का, बहुत बहुत छोटा बनता है, बिंदु आकार का बनता है। ठीक है, इसकी स्थिति कहाँ होती है, स्थिति की बात की जाए ये F1 पर होती है, फोकस पर होती है, कहती है फोकस पर। पहला आप अच्छे से समझ गए हैं। अब देखिए दूसरी की बात करें, जब वस्तु अनंत और 2f2 के बीच हो तब कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो हम देखते हैं कि देखिए ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ठीक है, उत्तल लेंस ये बना दिए हम प्रकाशीय केंद्र, ये हो गया F2, ये हो गया 2f2 और इधर हो गया आपका अनंत और इधर हो गया x, ये x डैश ये x, इधर हो गया F1, इधर ले लेते हैं 2f1। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि अब की बात प्रतिबिंब वस्तु को रखते हैं यहाँ पे x डैश और 2f2 के बीच में, मतलब अनंत और 2f2 के बीच में। तो देखिए इसमें क्या होता है कि प्रकाश की किरण ऐसे निकलती है सीधे एक लाइन, हमेशा एक प्रकाश की किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर ही आपतित करना है, याद रखना है। पहला जो है सीधा, अब इससे हम क्या करेंगे, ऐसे करके आगे बढ़ा देंगे। तो हम बता दिए कि जब प्रकाश की किरण दर्पण से या लेंस से अपवर्तित होती है तो क्या होता है, फोकस से होकर के जाती है। अब जो है इस दूसरे से हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रकाशीय केंद्र से ले लेते हैं कि एक लाइन जो है प्रकाशीय केंद्र से खींचते हैं। हम बताए थे जब प्रकाश की किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी तो बिना मुड़े हुए सीधे क्या हो जाएगी, निकल जाएगी। तो इस तरह से आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या हो गया, निकल गया। तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, यहाँ पर, ये हो गया B डैश, ये हो गया A डैश, यहाँ पर ले लेते हैं 2f1। अब देखिए ये कहाँ पर प्रतिबिंब बना, तो F1 और 2f1 के मध्य। तो हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब की प्रकृति हुई वास्तविक उल्टा और छोटा। कैसा, छोटा। ये जो है वास्तविक है उल्टा है और वस्तु से क्या है, छोटा है। यहाँ पर A ले लेते हैं, ये B हो गया। तो इस तरह से हम प्रतिबिंब बना दिए दूसरा प्रतिबिंब। अगर हम तीसरी की बात करें तो क्या होगा, आसान से देखते जाइए, एक एक क्वेश्चन का जो है जवाब बहुत ही आसान शब्दों में आप दे दीजिएगा। अब जो है जब वस्तु 2f2 पर स्थित हो, जब वस्तु 2f2 पर स्थित हो, ठीक है, जब वस्तु जो है 2f2 पर स्थित होता है तब कहां पर प्रतिबिंब बनता है। जैसे देखिए यहाँ पर जो है ये हम ले लिए आपका उत्तल लेंस, ये हो गया आपका प्रकाशीय केंद्र और यहाँ पर हो गया F2 और यहाँ पर ले लिए 2f2, ठीक है, और इधर है x डैश और इधर हो गया x और ये हो गया आपका F1, ये हो गया 2f1। ठीक है, तो अब वस्तु को हम क्या करते हैं कि F2 पर रखते हैं, कब रखते हैं, F2 पर। अब जो है यहाँ जब वस्तु को हम रखे A और B, तो यहाँ से एक लाइन सीधे खींचते हैं, हर एक में एक लाइन सीधे जाएगी और सीधे जाने के बाद कहाँ जाती है, थोड़ा सा इसको जो है इधर आगे शिफ्ट कर देते हैं F1 और ये हो गया 2f। तो यहाँ पर जो है प्रकाश की किरण ऐसे जाएगी और ऐसे हो जाएगी, ठीक है, ऐसे हो जाएगी, यहाँ चली जाएगी, सीधे ऐसे जाएगी। अब हम दूसरा प्रकाश की किरणों को लेते हैं और ये कहाँ से गुजारते हैं, प्रकाशीय केंद्र से, और प्रकाशीय केंद्र से गुजारते हुए यहाँ पर मिला दी। तो ये देखिए आप कहाँ पर प्रतिबिंब बना इसका, यहाँ बना F2 पर, कहाँ बना 2f1 पर। तो यहाँ पर देखिए 2f1 पर, और कैसा बना, जितना वस्तु है उतना ही बड़ा इसका क्या बना, प्रतिबिंब बना, B डैश है और ये डैश है। तो हम देखे प्रतिबिंब कैसा बना, प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु के बराबर बना। और जो है इसकी स्थिति क्या है, स्थिति कहाँ है, 2f1 पर, कहाँ पर 2f1। ठीक है, तो इस तरह से हम 3 प्रतिबिंब जो है बना चुके हैं। अब बचा कितना है, 3 और। जल्दी जो है हम इसको समझाते हैं। और आप
भी आसान शब्दों में या आसानी तरीके से जो है बना सकते हैं। आप मेरे साथ सिर्फ जो है कलम कॉपी लेकर के प्रैक्टिस करते रहिए, आप भी जो है आसान से ये सभी को बना दीजिएगा। अब देखिए, जब वस्तु हम आगे बढ़ा रहे हैं, प्रतिबिंब को पहले अनंत पर रखे, फिर इस दोनों के बीच रखे, तब यहां रखे, अब कहां रखेंगे, F2 और F2 के बीच में। जब वस्तु 2F2 और F2 के बीच हो, क्या हो, बीच हो, तो देखिए यहां है ये हो गया आपका उत्तल लेंस, ये प्रकाशीय केंद्र, यहाँ F1, यहाँ हो गया 2F1, इधर हो गया अनंत, और ये हो गया आपका X डैश, इधर हो गया 2F2, इधर हो गया F2। ठीक है, हम वस्तु को कहां पर रखते हैं, 2F2 और F2 के बीच में, यहाँ पर रखे एक वस्तु को। अब देखिए यहाँ से हम प्रकाश की किरणों को ऐसे करते हैं, और ये अपवर्तन के बाद फोकस से जाएगी, आपको तो ये याद रहे हो गई होगी कि सीधे जाएगी तो क्या होगी, F1 से जाएगी। ठीक है, चली गई। अब दूसरा जो है, हम प्रकाश की किरणों को कहां लेके जाएंगे, अब जो है हम आगे लेके जाएंगे, ऐसे ले जाएंगे, चला गया, ये आगे बढ़ते जाएगा और ये भी आगे बढ़ेगा, कहीं यहाँ पर जाकर क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। तो ये देखिए, ये जो प्रतिबिंब बना हमारा जो है, ये कहीं यहाँ पर आकर के प्रतिबिंब बना, तो क्या देख रहे हैं, वस्तु इतना बड़ा है, ये भी है, और देखिए ये है B डैश A डैश, क्या है, बड़ा प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, F2F1 और अनंत के बीच में, कहाँ बना, 2F1 और अनंत के बीच में। तो क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहाँ बना, प्रतिबिंब बना कैसा, पहले वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा, यहाँ छोटा था और यहाँ बराबर था, यहाँ पर क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब स्थिति क्या होगी, स्थिति होगी कहां पर, अनंत और 2F1 के बीच, अनंत और 2F1 के बीच। इस तरह से देखिए कितनी आसानी से आप क्या किए, ये भी बना दिए हैं। ठीक है, आगे जो है हम फिर दूसरा लेख चलते हैं। अब की बार क्या करते हैं कि जब वस्तु मतलब यहाँ पर आप रख देते हैं, F2 पर हो, F2 पर स्थित हो, तो F2 पर हम वस्तु को आप रखने वाले हैं। ठीक है, F2 पर रखते हैं, तब देखिए कहां पर प्रतिबिंब बनता है, F2 पर, यहां देखिए, यहां पर हो जाएगा इसका F1, इधर हो जाएगा 2F1, और यहाँ F2 हो गया। अब देखिए प्रकाश की किरण, अब क्या होगा, तो देखिएगा एक लाइन तो हम सीधे खींचते हैं, हर एक लाइन हम एक वजह से जितना भी बताएं सब लोग एक लाइन क्या करते हैं, एकदम सीधे खींचते हैं, सीधे लाइन। जब प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद कहीं जाती है, फोकस से जाती है, ऐसे जाती है। अब दूसरा लाइन हम कहां खींचते हैं, प्रकाशीय केंद्र से, तो देखिए ये कभी मिलेगी, अनंत पर जाके मिलेगी, कहां मिलेगी, अनंत पर जाके ऐसे मिलेगी। तो ये मिल नहीं रही है वास्तविक में, तो हम क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कैसा बना, वास्तविक बना, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, कैसे बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा, कैसे, अनंत पर जाके देखिए इसका हाइट यहाँ नीचे ऐसे हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, कहेंगे स्थिति, अब इसकी क्या होगी, अनंत पर, कहां पर, अनंत पर। तो आप 5 जो है कर चुके हैं, 5। अब एक लास्ट बचा, लास्ट अगर हम कर लेते हैं तो ये प्रतिबिंब उत्तल लेंस में प्रतिबिंब जो बनते हैं उसको खत्म कर लेंगे। ठीक है, ये लास्ट है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है, लास्ट है लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है। ये जो है छठा जो हम बना रहे हैं, ये क्या होगा, जब वस्तु F2 और O के बीच हो, O मतलब प्रकाशीय केंद्र के O के बीच हो। ठीक है, यहां पर रख देते हैं। अब की बार देखिएगा, यही एक ऐसा है जो बार बार पूछा जाता है, ये जो है एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। ये प्रकाशीय केंद्र हो गया, ये आपका जो है F2 हो गया, ये हो गया 2F2 हो गया, और ये X डैश, इधर X हो जाएगा, इधर हो जाएगा F1, ये हो जाएगा 2F1। ठीक है, अब की बार हम क्या करते हैं, वस्तु को हम इस दोनों के
बीच में रखते हैं। क्या करते हैं? इस दोनों के बीच रखते हैं। इस दोनों को जब बीच रखते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जब प्रकाश की किरण एक लाइन तो हम हमेशा सीधे डालते हैं, ठीक है, और ये अपवर्तन के बाद हमेशा कहीं जाता है, फोकस से जाता है, ऐसे जाता है। अब क्या किए, एक लाइन दूसरा हम क्या करते हैं कि प्रकाश में केंद्र से लिख जाते हैं, तो ऐसे चला गया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको तो ये मिलेगा नहीं, पैरेलल हो गया, कहीं मिलने लायक नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं, आभासी रूप से आगे ऐसे बढ़ाते हैं, ऐसे करके ऐसे बढ़ाते हैं, ठीक है, और इसको भी ऐसे पीछे क्या करते हैं, ऐसे बढ़ाते हैं। तो क्या हुआ, ये दोनों यहाँ आके क्या हो गई, मिल गई। तो देखिए ये वस्तु अगर ए है, ये बी है, तो ये बन गया ए डैश और ये हो गया बी डैश। एक ही ऐसा ये स्थिति है जिसमें जो है वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, नहीं तो हर एक में वास्तविक बनता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब के बारे में अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब हो गया, ये हो गया आभासी, आभासी सीधा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा बना, ठीक है। और कहां बना, इसकी स्थिति अगर कहें तो क्या कहेंगे, वस्तु से पीछे, क्या की वस्तु से, वस्तु से देखिए वस्तु ये है, इसके पीछे बना, वस्तु से पीछे। तो इस तरह से आप जो है देखिए 6 प्रतिबिंब को बनाए, और अगर हमारी 3 बातों को अगर आप ध्यान से समझे होंगे तो ये 6 बनाने में आपको कोई टेंशन नहीं होगा और आपको 2 मार्क्स पक्के हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको देखिए याद करने का तरीका हम 1 मिनट में आपको जो है याद करने के तरीके बता देते हैं, ठीक है। याद करने के तरीके हैं कि देखिए ये आप क्या कीजिए, यहाँ प्रकाशीय केंद्र बना लीजिए, यहाँ पर F1 बना लीजिए, यहाँ 2F1 बना लीजिए, इधर X बना लीजिए, ठीक है, और इधर जो है F2 बना लीजिए, इधर 2F2 बना लीजिए और इधर है X बना लीजिए, ठीक है। आप जब X पर रखिएगा, यहाँ मान लीजिए यहाँ रखे अनंत पर रखे हैं, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, F1। तो यहाँ मान लेते हैं 1 दिए, यहाँ भी क्या दिए, 1 दिए, ठीक है। तो मतलब यहाँ वस्तु है तो इधर क्या है, प्रतिबिंब है, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका इमेज, आई से इमेज, ठीक है। अब जो है हम इस दोनों के बीच रखे, इस दोनों के बीच रखे, जैसे जैसे हम इधर इधर जाएंगे और जो है प्रतिबिंब इधर के आगे, मतलब कि हम इधर आगे बढ़ रहे हैं, ये भी आगे बढ़ रहा है आगे तो हम इसके आगे बनाएंगे, मतलब कि इस दोनों के क्या आ जाएगा, बीच में आ जाएगा, क्या आ जाएगा, बीच में। तो 2 नंबर का ये हो गया। अब देखिए जब वस्तु को यहाँ रखा जाएगा, तीसरा नंबर कंडीशन, तब जो है प्रतिबिंब इस पर बन जाएगा, किस पे बन जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा, F यहाँ पर। ये हो गया तीसरा कंडीशन, इसका इमेज तीसरा, मतलब कि F2 पर रखे तो 2F1 पर बना, ठीक है। इस तरह से अगर F इन दोनों के बीच रखें, इस दोनों के बीच, चौथा कंडीशन, इस दोनों के बीच रखें तो हम देखेंगे इस दोनों के बीच बनेगा, X और 2F1 के बीच बनेगा, चौथा कंडीशन। अगर देखिए F1 पर रखेंगे तो कहां बनेगा, अनंत पर बनेगा, ये जो है 5वां कंडीशन, ये इसका इमेज है। अगर जो है इस दोनों के बीच बनाते हैं तो एक स्पेशल कंडीशन है, 6ठा कंडीशन, जो इसके बैक में ही बनता है। क्या बनता है, बैक में ही बनता है। इस तरह से आप क्या कर सकते, अंदाजा लगा सकते हैं कि जब भी वस्तु इधर से इधर आगे बढ़ती रहेगी तो प्रतिबिंब उसको आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो यही है कंडीशन, ठीक है। इस तरह से अगर आप याद कर लीजिएगा कभी नहीं भूलिएगा और एग्जाम में आपको मार्क्स अच्छे ढंग से मिल जाएंगे। धन्यवाद।